आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कल एक ही दिन में रियासत भर में 10,328 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 72 मरीजों की मौत हो गई है। रियासत भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,753 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 1,96,000 हो गई है। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर सेहत ए नानी के अलावा चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी, DGP गौतम सॉन्ग के अलावा महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत भर में कोरोना के टेस्ट ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। उन्होंने 85-90% टेस्ट क्लस्टर इलाकों में करवाने का हुक्म दिया। इसके अलावा रियासत भर के 138 कोविड केयर सेंटर्स में बेहतर से बेहतर इलाज के अलावा सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म जारी किया। मशरकी गोदावरी के काकीनाडा GGH में कोरोना से सेहतमंद होने वाले मरीजों से प्लाज्मा लिया जा रहा है। कल पहली मरतबा अस्पताल में सफाई का काम करने वाले मुलाजिम अप्पला राजू ने प्लाज्मा का अतिया दिया, जिसके जरिए एक मरीज की प्लाज्मा थेरापी की गई। GGH अस्पताल के डॉक्टर्स ने अप्पला राजू को तहनीत पेश की। अस्पताल सुपरिंटेंडेंट राघवेंद्र राव ने कोरोना से सेहतमंद होने वालों से प्लाज्मा का अतिया देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से प्लाज्मा का अतिया देने वालों की हौसला अफजाई के लिए 5,000 रुपये की इमदाद फराहम की जा रही है। राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। जेल में कैद 247 कैदी कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जिसमें 10 ओहदेदार भी शामिल हैं। फिलवक्त राजा महेंद्रवरम जेल में कैद 983 कैदियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 247 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से मुतासर कैदियों को स्पेशल सेल में रखकर इलाज किया जा रहा है। जेल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि जेल में खिदमात अंजाम देने वाले स्टाफ के 10 मेंबर्स भी कोरोना से मुतासर हैं। कर्नूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर P चंद्रशेखर ने बताया कि कोरोना अस्पताल में जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक 230 डॉक्टर्स और 850 तिब्बी अमले का तकर्रुर किया गया है। यूनानी और आयुर्वेद डॉक्टर्स की खिदमात हासिल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अदूनी और नंदियाल अस्पतालों में भी डॉक्टर्स का तकर्रुर होगा। We have to increase the manpower, infrastructure, oxygen supply and everything that we are working it out, and we are uploading in the website to deploy the manpower. Yesterday we had a meeting with JC Ravi Patan Shetty in hospital preparedness, and we got a liquid oxygen plant already. There is another liquid oxygen plant which supplies 1,000 beds. It is already installed, but only thing is because of the connection they have to give by getting permission and all. Otherwise, there is a people are annoyed about the deaths, and so one thing is the change of attitude also should come from the doctors community and also the paramedical staff and all. But here the peculiar problem is because it is infectious diseases, so the people are also scared. So you should encourage the people and try to get the things done. And public also, they should also be immediately they should come once they get a disease. And the media also should support, because in this if there is any controversy, the problems will be still will go up, and we have to via media we have to. करनूल में कोरोना वायरस के मामले 24,000 के पार हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह ने जिले में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। कर्नूल में अब तक कोरोना के 24,000 से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ जो है कर्नूल की अगर बात की जाए तो कर्नूल में ही तकरीबन 7 से 8,000 तक के मामले देखे गए हैं। अगर डिस्चार्ज रेट की बात की जाए तो कोरोना से मुतासिर होकर सेहतयाबी के बाद
से ज़ायद मरीज़ जो है डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, शांतिराम मेडिकल हॉस्पिटल, विश्व भारती हॉस्पिटल, अमीलो हॉस्पिटल, गौरी गोपाल हॉस्पिटल और माइक्योर हॉस्पिटल में तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है कोरोना मुतासरीन मरीज़ जो है एक्टिव केसेस हैं। इस कोरोना की हालत का सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए 2 दिन कबल वज़ीर बराए सेहत करनूल आए थे। यहाँ पर उन्होंने ज़िला कलेक्टर को हुक्म दिया था कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों से जो है बातचीत की जाए, उनके हालात बेहतर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर बनाने के लिए। तो आज ज़िला कलेक्टर ने ज़िला डॉक्टर्स के साथ एक खुसूसी मीटिंग रखी। उसमें उन्होंने ज़िला भर में गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के मुताल्लिक़, वहाँ के कंडीशंस के मुताल्लिक़ जायज़ा लिया और डॉक्टर्स को ये हुक्म दिया कि नॉन कोविड पेशेंट्स जो हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं और इसी तरीके से किडनी पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो इन पर खुसूसी तवज्जो देने की बात कही गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। करनूल में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अवाम ने छोटे ताजिरों को माली इमदाद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में वबा फैली है, इसके वजह से तकरीबन 3-4 महीनों से लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद अनलॉक 1.0, 2.0, अभी 3.0 में हम चल रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के दरमियान जितने भी लेबर लोग थे, जितने भी बिज़नेस, कमर्शियल बिज़नेस करने वाले थे, उन लोगों को जो है बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं। उन लोगों को सही तरीके रोज़गारी नहीं है। अभी शॉप्स खोल रहे हैं, फिर भी उनको बिज़नेस नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। एक्चुअल से किसी के पास भी पब्लिक के पास पैसा नहीं है। पूरा इकोनॉमिकल जो है इंडियन का जीडीपी और इकोनॉमी हमारा पूरा डैमेज हो गया है। इसको डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट प्लान करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पूरा फेल दिख रही है, क्योंकि इस क्रिटिकल पोजीशन में इकोनॉमिकल कैसा हमें डेवलपमेंट करना, कैसा लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना, इसके बजाय जो है पूरे धार्मिक प्रोग्राम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी हुई है। ये देश का एक हमको बड़ा ही फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो है देश को बहुत ही डैमेज करने वाला चीज़ है ये। तो ज़िला करनूल में कोविड-19 की जो वबा है रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ इकनॉमिक भी जो हमारी माशी हालत, जो आम तबका है उनको लेबर प्रॉब्लम है, बहुत सारे बेरोज़गार है। इनको मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ, इनको रोज़गारी का कुछ एक प्लान सोचे। और दूसरी बात, लॉकडाउन जब से ओपन हुआ है, देखने में आता है कि आम पब्लिक बगैर मास्क के और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हुए ये केसेस और बढ़ रहे हैं। इसको हम ये केस को रोकने के लिए, ये केसेस कोविड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस करना है और इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत करना है। यहाँ पे जो है कारोबार के हालात बहुत कमज़ोर हैं, जो है कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, केसेस ज़्यादा होने की वजह से केसेस भी कम नहीं हो रहे हैं, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार में कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। हालात बहुत ख़राब है और कई जगह नौकरियों की हालात भी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए कल से आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल शुरू करने वाले हैं। रियासत भर के कोविड अस्पतालों में तकरीबन 400 से ज़ायद जूनियर डॉक्टर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना सेंटर में खिदमात अंजाम देने वालों को अस्पताल की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस फराहम करने का भी डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स को बहुत कम तनख्वाह दी जा रही है। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने श्रीकाकुलम सरकारी अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी आशा वर्कर्स का कहना है कि वो गुज़श्ता 14 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें अभी तक मुस्तकिल मुलाजमत फराहम नहीं की गई। इसके अलावा एहतजाजी आशा वर्कर्स ने 3 महीनों की बकिया तनख्वाह जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी आशा वर्कर्स ने कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें हर तरह का ताउन फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। खेल के दौरान कार का डोर लॉक होने के सबब 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा कृष्णा जिले के बापुलापाड़ू में पेश आया है।
मोहन स्पिनटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर्स में मुकीम बच्चे घर के करीब पार्क की गई कार में खेल रहे थे। इत्तेफाकी तौर पर कार का डोर लॉक हो गया, जिसके नतीजे में बच्चे कार में फंस गए। दम घुटने के नतीजे में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रोजगार की खातिर ये लोग असम और बंगाल से आए हुए थे। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश में तिब्बी हालत बहुत खराब है। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम रिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज एक मरीज इलाज के लिए गुहार लगा रहा है, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। गरीबों को इलाज की सहूलत फराहम न करने वाली हुकूमत को बहुत जल्द सबक सिखाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि 30 साला नौजवान इलाज के लिए भीख मांग रहा है, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।